चलो ठीक है। और लड़का बुआ ननाची है। हेलो एवरीवन, तो ये देखिए ये लड़का जो बैठा है ना सामने, ये है हमारे बेटा जी। और आज है 8 जून और इनका आज हैप्पी बर्थडे है। तो कितना स्मार्ट लग रहा है, देखिए नहा धो के तैयार हो गया 7 ही बजे और बस बैठ के चाय नाश्ता कर रहा है। तो हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। थैंक यू मम्मा। ज़िंदगी में अच्छा काम करो, अच्छे इंसान बनो, कुछ बनो चाहे ना बनो लेकिन एक अच्छे इंसान ज़रूर बनना। और ये रही हमारी लाडो, तो ये भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी अपने भाई के साथ। तो और क्या इरादा है भाई साहब? अभी क्या करना है? तैयार व्यार तो हो गए हो, बढ़िया स्मार्ट लग रहे हो। तैयार हो गया हूँ, तो अब जाना है मंदिर में दर्शन करने, भगवान जी के आशीर्वाद लेने। फिर उसके बाद केक लाएंगे, केक डेकोरेशन का सामान। और मैं जिंदगी ना बहुत अच्छे से कट रही थी मेरे बेटे के साथ। 8 साल तक ये और मैं सिर्फ अकेले थे। उसके बाद ना मेरी जिंदगी में तबाही आ गई। पता है क्या? ये आजा, ये है 24 घंटा मम्मा भाई ये, मम्मा भाई वो, मम्मा भाई मुझे गंधौरी बोला, मम्मा भाई मोबाइल देख रहा है, मम्मा भाई पढ़ नहीं रहा है, मम्मा भाई घूम रहा है। मतलब ये ना मेरी ज़िंदगी की तबाही है। ये देखो, मतलब मैं और मेरे बेटा जी इतनी शांति से सुकून से ज़िंदगी जी रहे थे और बस उस सुकून में ये आ गई, तबाही मचा गई। मजाल है कि बस यही सारा दिन अगर ये घर पे हैं और मजाल है कि ये कोई गलती कर दे। और मम्मा आज बर्थडे स्पेशल में क्या बन रहा है? बर्थडे स्पेशल में बर्थडे बॉय का फेवरेट बन रहा है छोला, चावल और पूरी बनेगा। ये आज लंच में बनेगा, शाम को पनीर बनेगी। अच्छा। तो बेटा जी को मेरे बहुत पसंद है छोला, तो इसलिए इतने टाइम छोला मैं बना रही हूँ। और शाम को पनीर बनेगा। पनीर बिटिया रानी को पसंद है, तो बस छोला चावल बना के जाएंगे हम लोग अब मंदिर। बेटा बिटिया दोनों लोग तैयार हैं, बस मुझे तैयार होना है। तो मैंने सोचा तड़का लगा दूँ, छोला छोंक दूँ, चावल छोंक दूँ, उसके बाद मैं तैयार हूँ। तब तक छोला चावल तैयार हो जाएगा ताकि आए हम लोग मंदिर से तो खाना रेडी रहे। कि जो जैसे कहेगा, चाहे रोटी चाहे पूरी बना दूँगी। तो जी जैसा कि हम लोगों का एक रिचुअल सा है, चाहे एनिवर्सरी हो चाहे बर्थडे हो, तो हम लोग मंदिर ज़रूर जाते हैं। वैसे तो भगवान जी की घर में पूजा करते ही हैं, लेकिन एक नियम है कि मंदिर जाके भगवान जी के आशीर्वाद ले लें, नहीं तो ऐसे वैसे हम लोगों का मंदिर जाना हो नहीं पाता है। तो आज हम लोग आ गए थे यहाँ नाका हनुमानगढ़ी पे, क्योंकि अभी मेरे बर्थडे पे हम लोग अयोध्या गए थे। तो ये हुआ कि चलो आज यहाँ नाका हनुमानगढ़ी पे दर्शन कर लेते हैं। आज शनिवार था, लेकिन ये अच्छी बात नहीं थी। पता है क्या हुआ? मंदिर का जो पट था ना वो बंद था, पता नहीं क्यों। 10 सवा 10 बजे का टाइम हो रहा था। खैर हमने मन की आंखों से भगवान जी के दर्शन किए और बेटे जी को आशीर्वाद दिलाया, माथा टिकाया और वहाँ पे जो भी सिंदूर विंदूर था उससे टीका किया। और उसके बाद प्रसाद जो है उनको मतलब टच करा के उसके बाद फिर हमने मंदिर की एक फेरी लगाई। और हम लोग ना यहाँ पे थोड़ी देर बैठे भी थे कि हो सकता है अभी खुल जाए मंदिर, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है हम लोगों के पास कि आधा एक घंटा वेट करें। तो 5-10 मिनट यहाँ पर बैठे थे, भगवान जी का ध्यान किया। और लेकिन फिर जब मंदिर ये लगा कि हाँ नहीं खुलेगा, कई भक्त यहाँ पर बैठे थे, इंतज़ार कर रहे थे, तो मुझे भी ये लगा कि शायद अभी खुल जाएगा। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, लेकिन बहुत टाइम हो गया, मतलब 5-10 मिनट बीत गई। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, और यहाँ पे आसपास और भी कई देवी देवता हैं, उनके भी आशीर्वाद
आशीर्वाद ले लेते हैं। तो जस्ट इस मंदिर के पास ही ना ये शनि देवता का मंदिर बना हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। आज शनिवार था और ये अच्छी बात थी कि शनि देवता का जो मंदिर था वो खुला हुआ था। तो मैंने कहा चलो शनि देव के आशीर्वाद ले लो। तो यहाँ पर फिर दर्शन वर्शन करके ना हम लोग यहाँ से चले गए थे गुड डे बेकरी पे केक लेने, क्योंकि अभी इनका केक और डेकोरेशन का जो सामान था वो नहीं आया हुआ था। फिर ये देखिए आ गए हम लोग गुड डे बेकरी पे। यहाँ पे हमने 2 केक लिए थे क्योंकि लाडो भी अपना बर्थडे मनाने वाली थी। वैसे तो इनका बर्थडे अक्टूबर में आता है, लेकिन बच्ची है, अगर इसी चीज़ में खुश हो ले तो ठीक है। तो फिर 2 केक लिया गया था। वैसे भी मतलब एक केक में कंप्लीट ना होता, पूरा ना पड़ता, तो 2 केक लिया गया था। तो ये हुआ कि एक लाडो का है, एक सृजन का है। तो ये देखिए अभी ना लगभग 3:30 बजे का टाइम है, 3:30 या 4 बजे का। बेटा जी और हम सब लोग दोपहर में खाना वाना खा के थोड़ा देर आराम किए थे। उसके बाद अभी ये उठे हैं तो ये बलून फुला रहे हैं। और अब ये जो क्लिप है ये लगभग 7 बजे की है। तो मैं सारा खाना वाना बना के, अभी पूरी बाकी है, तो मैं तैयार हो गई हूँ। ये वाला जो सूट मैंने पहना है ना, ये मुझे नीरज ने गिफ्ट में दिया था मेरे बर्थडे में। तो ये कोरा रखा था तो मैंने इसको पहन लिया, अच्छा लग रहा था। तो अब मैं आ गई हूँ बेटा जी की हेल्प कराने। बेचारा अकेले ही सारा 3:30 बजे से लगा हुआ है। बलून फुलाया, उनको बांधा, उसके बाद ये जो कर्टन दिख रहे हैं वो लगाया, और ये बर्थडे वाले जो बलून है ना कलरफुल से जो दिख रहे हैं वो लगाया। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी हेल्प करा देती हूँ। वैसे मैंने पूरी कोशिश की थी आज की सुबह ही सारा काम, ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा लूँ ताकि शाम को मैं फ्री रह सकूँ। इसलिए छोला चावल और पूड़ियों का आटा भी ना मैंने दोपहर में ही लगा के रख दिया था कि शाम को खाली पनीर बनाना रहेगा, और वही किया। लेकिन अब जैसे सब लोग आ जाते हैं ना, नीरज आई थी, पूनम आई थी, तो उनको भी अटेंड करना, बच्चे हो जाते हैं ढेर सारे। तो फिर भी जितना भी समय मिला तो मैं आ गई थी इनकी हेल्प कराने के लिए। हस्बैंड तो मेरे आए हुए थे दोपहर में, ये भी आ गए थे, लेकिन इनको इन सारी चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो वो तो बस खाली उनका आना ना आना बराबर ही रहता है। तो अभी मैं आ गई हूँ और इनकी हेल्प करा रही हूँ। और पता है इस टाइम पे मेरा बेटा रो भी दिया था, 2-3 बार वो रो दिया था, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, दीवारें गर्म हुई थी। तो इस वजह से ना बलून जितना भी उसने मेहनत किया था सब फूट जा रहे थे। वो लगा दिया था दीवारों पे, उसके बाद वो फूट जा रहे थे। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो जा रहा था कि मैं दोपहर से इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उसके बाद भी ऐसा हो रहा है। खैर उसको डांट के और पुचकार के हंसी मजाक से जैसे तैसे मैंने समझाया। उसके बाद अब देखिए सारे दोस्त यार इनके सब आ चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। बेटा मेरा भले बड़ा हो गया है, लेकिन उसका दिल ना एकदम बच्चों वाला है। तो उसको ऐसे अच्छा लगता है कि उसके सब फ्रेंड्स आएँ और उसको मतलब सबके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करें। तो ये देखिए सारे जो भी हैं गांव के आसपास के हैं, तो सब लोग आ चुके हैं। और अब फाइनली जो इनका बर्थडे है वो और इनको ना ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट करने में बहुत अच्छा लगता है। कई बार मैं इनको ऑप्शन देती हूँ कि चलो हम लोग कहीं घूम के आते हैं या रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, तो नहीं, कहता नहीं मम्मा मैं घर पे ही मनाऊँगा, अपने दोस्तों के साथ ही मनाऊँगा, मुझे वैसे ही अच्छा लगता है। तो जी बच्चों की खुशी में मेरी खुशी रहती है। वैसे सुबह से लेके रात तक इनके पीछे ही मैं लगी थी, लेकिन मतलब ये लगता है फिर हमारी ज़िंदगी नहीं, मतलब इनकी खुशियों से ही हमें खुशियाँ मिलती हैं। तो अच्छा लगता है, मुझे भी ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं इनको ना टीका लगा रही हूँ, और फिर जितने भी इनके दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, तो सबको मैं लगे हाथ टीका लगा दे रही हूँ। और मेरी मेरी ननद और मेरी सिस्टर आई हुई थी, और मैंने किसी को नहीं बुलाया था। और बाकी इनके जो आसपास के फ्रेंड्स थे वो लोग थे। तो सारे ही बच्चों को मैं टीका लगा दे रही हूँ। टीका लगा देना, पीछे परी छुपी है। अरे ये भी अच्छा भटऊ, आओ भटऊ बेचारे को भाटा भाटा बोल के दुबला कर दे रही है। लो दोनों साके लगाए दे रही। अच्छा ये भी तो है, आओ वो वाला भैया और नजदीक आओ, और नजदीक जाओ। कैंडल को बहुत चल रहा है ये तो। रख दो ये चाकू। हाँ रुक जाओ।
ए बेटा फोड़ो नहीं, बलून ना फोड़ो कि डर जाएंगे। काट चाबी दे दो। हाँ नहीं, आपको खिला दें, अब बाद में खिलाना। बस करो, जाओ आप लोग भी जाओ। तो जी केक कट गया और आज मेरा बेटा जो है 12 साल कंप्लीट हो गया, इसका 13वां साल जो है लग चुका है। और अब सिलसिला शुरू हुआ केक खिलाने का, तो अब सारे ही लोग आके बारी बारी से इसको केक खिलाएंगे और साथ ही होगा फ़ोटो सेशन। तो फ़ोटो सेशन तो करने का मुझे, क्योंकि मुझे व्लॉग भी बनाना होता है, तो मैं क्या करती हूँ आजकल बस ऐसे वीडियो और शूट कर लेती हूँ, उसके बाद वीडियो से ना स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, तो वो एज ए फ़ोटो भी यूज़ हो जाती है फेसबुक पे या व्हाट्सअप स्टेटस पे जब लगाना होता है। तो ये देखिए सारे इनके फ्रेंड्स ना जिसके जो बन पड़ा है वो गिफ्ट लेके आए हैं इनके लिए। और ये होता तो बहुत छोटा मोटा सी गिफ्ट है, लेकिन मेरे बेटे के लिए ये ना बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। तो वो थैला लेके इनकी मौसी भी लाइन में लगी हुई हैं गिफ्ट देने के लिए। तो बारी बारी से ये देखिए, तो ये ना पहले ही अपनी मौसी और बुआ से बता देते हैं कि इनको क्या चाहिए। तो ये फुटबॉल और फुटबॉल बैग मांगे थे, तो इनकी मौसी वो लाई थी, और बुआ जो है वो बैग और बोतल लेके आई थी। तो जैसे कि मैंने बताया, लाडो को एक दे दी, उनको भी ये खुशी हो जाए कि हाँ मेरा भी बर्थडे है तो मुझे भी गिफ्ट में मिला है। और ये दोनों ना, ये मेरी चाची सास के दोनों बेटे हैं, तो ये लोग भी आए थे, तो ये सृजन को गिफ्ट दे रहे हैं। तो जी वहाँ पे निपटा के अब मैं केक वेक लेके ना अंदर आ गई हूँ। केक अभी किसी को नहीं खिलाया गया है, सिर्फ सबने सृजन को ही खिलाया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे प्लेटिंग कर लेते हैं, उसी में सबको केक दे दिया जाएगा। तो सब बच्चों को नाश्ता कराने के लिए मैं ये मठरी वाला जो समोसा आता है ना वो था, चॉकलेट थी, टॉफ़ी था, नमकीन था और केक तो था ही, साथ में कोल्ड ड्रिंक था। तो वो सारा कुछ सर्व किया गया और सारे बच्चों को दे दिया गया। तो बच्चे अपना खा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे लगा दिया गया म्यूज़िक। और जब म्यूज़िक स्टार्ट होता है ना तो फिर मैं रोक नहीं पाती हूँ अपने आप को। तो वैसे भी सब बच्चों को सर्व हो चुका था, हस्बैंड ने यहाँ पर मेरी हेल्प करा दी थी। तो बस अब सब बच्चे खा रहे थे और उसके बाद बस मेरा और नीरज का डांस शुरू हो गया था। तो चलिए एंजॉय करिए आप लोग भी। और कोई करेगा? तो आप गाइज कहाँ बोलो, सपना चौधरी स्टेज पे उतर चुकी हैं। सपना चौधरी का नाम था, तेरा नीरज मौर्य का नाम दे। हाँ चलो स्टार्ट करो। तो आज नचाएंगे। और लड़का बुआ नची है। हाँ मौसी कर रही है ना, वीडियो कौन बनाएगा। मेरी मजा आ रही है उसको।
चले चले हैं? मेरे साथ करोगे हैं? मेरे साथ डांस करोगे? छोरी तू मांदेगी ये तोड़ेगी छोरी तोड़ेगी डीजे का फ्लावर तोड़ेगी छोरी तोड़ेगी डीजे का फ्लावर तोड़ेगी डीजे का फ्लावर तोड़ेगी आज अकेले रजन बुआ के साथ। तो जी देखा आप लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेशन कितने धूमधाम से हुआ और बहुत सालों के बाद ऐसा सेलिब्रेशन हुआ। लेकिन अब जो बारी थी पूड़ी बनाने की और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, तो सारे ही लोग एसी वाले कमरे में चले गए और हस्बैंड जी पोर्च में बैठ के मोबाइल चला रहे थे, मम्मी पापा नीचे चले गए। अब यहाँ पे मैं अकेले पूड़ियाँ बेल भी रही थी और तल भी रही थी, तो मुझे ना थोड़ी गुस्सा भी आई। और जब हस्बैंड जी यहाँ पर आए ना, तो मैं इनको सुना भी दी कि मतलब ये नहीं कि थोड़ी सी हेल्प करा दें। तो जब सुना दी हूँ तब उसके बाद ये मेरी हेल्प करवाए हैं, फिर थोड़ी क्या बहुत सारी हेल्प करवाई इन्होंने। पूरी मतलब मेरे साथ सिखवाई भी, खाना सर्व करवाने में हेल्प की। तो अभी जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये सब लोग आधे लोग तो खा चुके हैं। मम्मी पापा का खाना नीचे ही चला गया है और अभी जीजा जी देर में आए थे, तो अभी पूनम खा ही रही हैं और फिर मैं अपना भी खाना ले आई थी। अच्छा, मैं ज़मीन पे इस तरह पलथी मार के नहीं बैठ पाती हूँ, इसलिए बड़ा अजीब लग रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं खाना। तो खाने में वही है, छोला चावल, पूड़ी, पनीर की सब्ज़ी, रायता, सलाद। ऑलराइट गाइस, तो आज मेरा बर्थडे था, बर्थडे सेलिब्रेशन हो चुका है। मैं बहुत खुश हूँ कि लेकिन रो पे दिया था। मैं बहुत अपसेट हो जाता हूँ जब बलून फुलाने होते हैं। मैं बहुत मेहनत से फुलाता हूँ, लेकिन बाद में जब एक एक बलून फूटता है, एक तो गर्मी इतनी कि दीवार जल रही थी और उसी दीवार पे मैं जब लगाऊँ तो बलून भी सारे फूट जा रहे थे। तो मैं अभी लेट चुका हूँ, खाना वाना खा लिया हूँ। खाने में था आज पनीर और पूड़ी और छोला था, उसके साथ मैंने पूड़ी खाई। तो ज़्यादा तक तो मैंने छोला ही खाया। तो मुझे बहुत गिफ्ट्स मिले हैं, हाँ। और अभी मम्मा लोग बाहर खाना खा रहे हैं, बुआ मौसी लोग सब लोग जा रहे हैं। तो चलिए अभी मैं बाय करता हूँ, अब मैं नहीं आऊँगा कैमरे पे। बाय। तो जी इसके बाद फिर कुछ भी नहीं शूट किया और बस इसी तरह से आज मेरे बेटे का सुबह से लेके रात तक का जो भी बर्थडे सेलिब्रेशन था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इसके आगे कुछ भी नहीं शूट किया था और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। हम लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन था, बहुत सालों के बाद इस तरह का बर्थडे सेलिब्रेशन इतने धूमधाम से हंसी मजाक से हुआ है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।